बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो रही है। अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में आज पेशी होनी है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल आज जो रिमांड है अरविंद केजरीवाल की वो खत्म हो रही है। अगर हम बात करें आबकारी नीति घोटाले की, तो प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र में दावा किया। सीबीआई आईटी ने भी आपको आरोपी माना, ये ईडी की तरफ से कहा गया। इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ का दौर लगातार जारी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 45 करोड़ की कथित रिश्वत के मामले में आम आदमी पार्टी ने 2022 में गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया था खर्च। सीबीआई और आयकर विभाग ने अलग अलग जांच में ईडी के दावे की पुष्टि भी कर दी है। अदालत में दाखिल दस्तावेजों से ये जानकारी मिली है और अब आज अरविंद केजरीवाल की जो ईडी रिमांड है वो खत्म हो रही है। आज पेशी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, जिसमें अब आज एक बार फिर पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में। और हो सकता है ईडी एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग करे, क्योंकि अभी भी ईडी लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है एजेंसी ने केजरीवाल के एप्पल फोन को अनलॉक कराने के लिए कंपनी को एक पत्र भी लिखा है। एजेंसी ने जब्त 4 एप्पल फोन को अनलॉक करने की मांग की और बार बार यही कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक पूछताछ पूरी नहीं हुई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेश जुड़ रहे हैं। सुरेश, आज फिर अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है, आज रिमांड खत्म हो रही है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की फिर से ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है? देखिए, जैसा कि 4 दिनों की रिमांड पे अरविंद केजरीवाल थे, 4 दिनों तक उनसे पूछताछ हुई। इससे पहले वो 6 दिनों की रिमांड पे थे, उस दौरान भी उनसे पूछताछ की गई थी कि कविता से उनका सामना कराया गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ईडी के सामने ये आ रही है कि ईडी ने 4 दिनों के अंदर जो उनसे पूछताछ जो चाहती, सवालों के जो जवाब चाहती थी, वो उनको जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। उसमें सबसे बड़ा जो एक पहलू था वो था उनका डिवाइस जो पासवर्ड था। उस पासवर्ड के अंदर बताया था कि पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ जो था अरविंद केजरीवाल को ही इस बारे में पता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस पासवर्ड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। हालांकि आज उनको पेश किया जाएगा फिर से, लेकिन आप देखते हैं कि आज कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। ईडी का ये दावा है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली कि एजेंसी ने केजरीवाल को एप्पल फोन अनलॉक करने के लिए कंपनी को एक पत्र लिखा है, जिसका पासवर्ड का आप जिक्र भी कर रहे हैं, जो कि जी बिल्कुल, जैसा कि ईडी ने जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और 22 मार्च को जब उनकी पेशी हुई थी, तब जो उनका रिमांड की जो अर्जी थी ईडी की तरफ से, ईडी ने यही कहा था कोर्ट को कि इस पूरे मामले यानी आबकारी मामले के जो सबसे बड़े किंगपिन है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, तो लिहाजा जो एप्पल फोन की जो बात की जा रही है, जिसका लॉक की बात की जा रही है, तमाम तरह जो बातें की जा रही है, तो शायद हो सकता है कि आज इसको आधार बनाकर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को जो ईडी अपनी डिमांड पर ले सकती है। जी ठीक है सुरेश, लगातार इस मामले के ऊपर नजरें हमारी बनी हुई है। फिलहाल आज क्या सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं से कहीं तक राहत मिलती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, हम आपको बता दें कि इस आबकारी मामले में जिस तरह से ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। आज उनकी रिमांड खत्म हो चुकी है, उनको पेश किया जाएगा। लेकिन जो अधिकारी सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है कि इसके बाद सीबीआई तैयार खड़ी है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। यानी कि अगर वो यहां से जेल जाते भी हैं तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में सीबीआई जो इनको रिमांड पे ले ले, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले की शुरुआत की थी, तो सीबीआई इनसे पूछताछ करने के लिए इनको रिमांड ले सकती है। और जहां तक की बात है मुसीबतों की, तो इनकी मुसीबतें जो है कम ना भी हुई है, ना आने वाले दिनों में इनकी मुसीबतें कम होगी। जी ठीक है सुरेश, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब इसी से संबंधित एक और आपको अपडेट दे देते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मामले में बीआरएस नेता के कविता की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। के कविता की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होने जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट अंतरिम जमानत के ऊपर आज सुनवाई करने वाला है, जहां अरविंद केजरीवाल के मामले के ऊपर भी सुनवाई होगी, वहीं के कविता से संबंधित भी आज सुनवाई होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि के कविता बीआरएस नेता हैं, बड़े आरोप उनके ऊपर लगे और उनको फिलहाल रिमांड पर रखा गया है और
इस पूरे मामले में के कविता का एक अहम रोल रहा है। उनके ऊपर आरोप है कि साउथ ग्रुप से संबंधित उनके द्वारा यहाँ पर घोटाला किया गया और उसके बाद 100 करोड़ रुपए की रिश्वत उनके द्वारा अरविंद केजरीवाल को दी गई, आम आदमी पार्टी को दी गई, जो कि इस्तेमाल की गई इलेक्शन के कैंपेनिंग में और इलेक्शन में। इस बीच के कविता के ऊपर क्या कुछ फैसला आता है देखना महत्वपूर्ण। शराब घोटाले से संबंधित पूरा मामला जिसमें तमाम नेता फिलहाल ईडी के रडार पर है। बीआरएस नेता है के कविता और अंतरिम जमानत के ऊपर सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट आज अंतरिम जमानत के ऊपर सुनवाई करने वाला है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के मामले में भी रिमांड को लेकर सुनवाई होगी कोर्ट में। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिलहाल ये सुनवाई होने वाली है। सुमित ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। सुमित, फिलहाल के कविता के ऊपर भी आज सुनवाई होने वाली है। राउज एवेन्यू कोर्ट अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए कि कविता ने अंतरिम जमानत जो है वो राउज अपनी कोर्ट से मांगी है साक्षी, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ईडी इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करे। तो आज इस पूरे मसले को लेकर ईडी जवाब दाखिल करेगी और अपने बेटे की परीक्षा के आधार पर यहाँ के कविता ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। अंतरिम जमानत की मांग यहाँ के कविता ने की है। पिछली सुनवाई की बात करें तो कोर्ट ने ईडी से को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तो आज जवाब के बाद सुनवाई होगी और कोर्ट तय करेगा कि क्या कि कविता को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं, क्योंकि जब रिमांड के दौरान जब जमानत याचिका दायर की गई थी तब ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि रिमांड के दौरान जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है। अब चूंकि कि कविता जुडिशियल कस्टडी में है तो इस आधार पर अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी और इस पूरे मसले को लेकर ईडी का क्या कुछ आज जवाब आता है कोर्ट में, यह देखना बेहद अहम होगा। तो बताया जा रहा है कि दोपहर के आसपास इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होगी, जहां कोर्ट तय करेगा कि के कविता को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बीआरएस नेता के कविता को लेकर आपको जानकारी फिलहाल दे रहे हैं। जमानत पर सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट फिलहाल आज करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे। 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 32 रुपए तक सस्ता हुआ। दिल्ली में 30 रुपए 50 पैसे कम होकर अब दाम कितना हो गया 1774 रुपए 50 पैसे। फिर कलकत्ता की अगर बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम अब कम होने के बाद क्या रेट है वो भी आपको बताएंगे। 32 रुपए कम हुआ है। अब दाम कलकत्ता में होगा 1879 रुपए। और मुंबई की बात करें तो सिलेंडर की कीमत 31 रुपए 50 पैसे घट गई है। और मुंबई में माफ कीजिएगा, कमर्शियल सिलेंडर के दाम अब 1717 रुपए 50 पैसे हो चुका है। चेन्नई में 30 रुपए 50 पैसे दाम घटे और 1930 का मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत जनता को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अटलांटा में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में रैली की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बीजेपी के प्रवासी समर्थकों ने ये कार रैली निकाली। देखिए स्क्रीन पर यह तस्वीर। रैली में 150 से ज्यादा कारों ने भाग लिया और सभी कारें बीजेपी और भारतीय झंडों से सजी नजर आई। अब की बात 400 पार, मैं मोदी परिवार की तख्तियां इसमें देखने को मिली। तो देखिए जिस तरह से मैं मोदी का परिवार हूं, इसे लेकर कैंपेन भारत में चल रहा है, तो विदेशों में भी बीजेपी की किस तरह से गूंज है वो ये तस्वीरें बता रही है। और अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ की आज के कार्यक्रम की होगी। 3 जिलों का दरअसल आज सीएम योगी दौरा करने वाले हैं। बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा, ये 3 जिले जहां पर सीएम योगी आज पहुंचेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे सेवा सदन आगरा रोड पर कार्यक्रम होगा जिसमें शामिल होंगे। हाथरस जनपद से बुलंदशहर के लिए फिर रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। दोपहर 1:40 पर निकुंज हॉल नुमाइश मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। बुलंदशहर से फिर ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। दोपहर 3:40 पर नोएडा में प्रबुद्ध सम्मेलन होना है, उसमें शामिल होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे। तो योगी आदित्यनाथ का ये दौरा जिससे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाई है, तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भारत रत्न से जुड़ी एक खबर। भारत रत्न सम्मान राष्ट्रपति मुर्मू ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया। आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा गया। उनके आवास पर जाकर उन्हें सम्मानित यहाँ पर किया गया और तस्वीरें भी सामने आई, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद रहे। दोनों नेता यहाँ पर हाथ पकड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए और इसके साथ साथ में उपराष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति नायडू भी यहाँ पर मौजूद रहे। और देखिए
तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं, जो कि लालकृष्ण आडवाणी जी को यहां पर भारत रत्न से सम्मानित करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उनके बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और जो कि बहुत खुशी के साथ में ताली बजाते हुए भी नजर आ रहे हैं और लालकृष्ण आडवाणी जी की खुशी में खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। जगदीप धनखड़ भी आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और तमाम नेता मौजूद रहे। आडवाणी जी के आवास पर जाकर उनको सम्मानित यहाँ पर किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, उपराष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति नायडू भी यहाँ पर मौजूद रहे। और तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। मियामी ओपन 2024 रोहन बोपन्ना ने फिर रचा इतिहास। 44 साल की उम्र में जीता मियामी ओपन। ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी वो बन गए। फाइनल मुकाबले में बोपन्ना और एब्डेन ने क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक को 6-7, 6-3, 10-6 से हराया। फाइनल मुकाबले में पहला सेट गंवाने के बाद बोपन्ना और एब्डेन की जोड़ी ने जोरदार वापसी की और खिताब अपने नाम किया। तो बोपन्ना ने जीता 26वां एटीपी पुरुष युगल खिताब, और अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। बढ़ते खबरों में आगे अजमेर से अगली बड़ी खबर। चीता की कांग्रेस में एंट्री हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले एंट्री और जल्द मिलेगी अहम जिम्मेदारी। वाजिद खान चीता की एंट्री और कांग्रेस में फिर से एंट्री के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। असम के कछार जिले में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की हेरोइन भी तस्करी का आरोप इन पर है। खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई है। इससे अब पूछताछ होगी। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। खुफिया जानकारी दरअसल मिली थी और उसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। कछार जिले से ये ड्रग तस्कर जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और अब पूछताछ का सिलसिला जारी इनसे रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इनसे जुड़े हुए कुछ और भी लोग इसमें सामने आए। 2 करोड़ रुपए की हेरोइन तस्करी का आरोप इन पर है। खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। और देखिए तस्वीर भी सामने आई है। कार्रवाई करने के बाद ये तस्वीर सामने आई है। इसके बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर देते हैं। पुणे से जुड़ी ये खबर। पुणे में आपको बता दें कि शूट करने वाले 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और पुलिस को कैमरे और वीडियो भी मिले हैं। अश्लीलता फैलाने का ये पूरा केस और इसको दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले के ऊपर कार्रवाई करती हुई नजर आ। आपको बता दें कि पॉर्न शूट करने वाले 13 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कैमरा और वीडियो भी जब्त किए हैं। कार्रवाई की जा रही है। अश्लीलता फैलाने का आरोप इन लोगों के ऊपर लगा है, और इस आरोप के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, और पुलिस हर तरीके से फिलहाल जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। पुणे का यह पूरा मामला। महिमा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नहीं बढ़ेगा टोल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में टोल टैक्स बढ़ाने का जो निर्णय है उसको वापस ले लिया है, यानी कि राहगीरों के लिए बड़ी खबर है। और आदेश फिलहाल जारी किया गया है। परियोजना निदेशकों के लिए जारी किया। अब साल 2023 की टोल दरें भी पहले की तरह ही प्रभावी फिलहाल रहने वाली है। तो हाईवे एक्सप्रेसवे पर अब टोल नहीं बढ़ेगा। फैसला आ चुका है, आदेश आया है। सभी परियोजनाओं को लेकर टोल दरें पहले की तरह प्रभावी रहेंगी, और ये फैसला किया गया NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। बढ़ते खबरों में आगे बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में भाजपा ने एक और सांसद का टिकट काटा है। भीलवाड़ा सीट से वर्तमान सांसद का यहां पर टिकट कटा। सुभाष बहेड़िया का टिकट काटा है। दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी यहां पर घोषित किया गया है। तो बीजेपी राजस्थान में अब तक के 11 सांसदों की टिकट काट चुकी है। तो देखिए बीजेपी फेरबदल कर किस तरह से 400 से ज्यादा सीट हासिल कर सके लोकसभा चुनाव में, इसे लेकर बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है। राजस्थान से बड़ी जानकारी आपको देते चले, जहां बीजेपी ने एक और सांसद का टिकट काटा है। दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी यहां पर घोषित किया गया है, और बीजेपी राजस्थान में अब तक 11 सांसदों का टिकट काट चुकी है। भीलवाड़ा सीट से वर्तमान सांसद का यहां पर टिकट कटा है। सुभाष बहेड़िया का टिकट कटा है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ा सवाल कि क्यों कटा आखिर सनी देओल का टिकट। दिनेश सिंह बब्बू को उतारा है गुरदासपुर से अब सीट पर। बीजेपी ने ये नया दाव खेला है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने 8वीं सूची में गुरदासपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर मौजूदा वक्त में बॉलीवुड स्टार सनी देओल सांसद है, मगर इस सीट से अब उनका टिकट काट दिया गया है और दिनेश सिंह बबलू को गुरदासपुर से मैदान में उतारा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पार्टी ने आखिर इस बार सनी देओल के बदले दिनेश सिंह बब्बू को टिकट क्यों दिया है, इसको लेकर बहुत से लोगों के जहन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने क्यों खेला है स्थानीय नेता पर दाव, ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है।
बिल्कुल, और इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से ये खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि टिकट फिलहाल काटा गया। ऐसे कई सारे सांसद हैं जिनका टिकट इस बार काटा गया है। जो मौजूदा सांसद हैं, बीजेपी ने 100 से ज्यादा सांसदों का टिकट काट दिया है, और पिछली बार की अगर बात करें तो 19 में भी कई लोकसभा सांसदों का टिकट काटा गया था। ऐसे में अब आगे क्या कुछ बीजेपी के द्वारा किया जाता है देखना महत्वपूर्ण, और इन नए उम्मीदवारों को जिनको टिकट दिया गया है ये कितने कारगर साबित होते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एलओसी पर अब एसी टीवी वाले बंकरों में रुक सकेंगे टूरिस्ट। जमीन से 20 फीट नीचे 2 बंकर तैयार किए गए हैं। इस साल 370 और बंकर्स ऐसे बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, आपको बता दें एलओसी पर अब एसी और टीवी वाले बंकरों में रुक सकेंगे टूरिस्ट। ये फैसिलिटी यहां पर दी गई है। आगे बढ़ते के पाठकों, शिक्षकों की छुट्टियों से फिलहाल चिढ़, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। और पर्व त्योहार की छुट्टियों में कटौती कर चुके हैं। अब गर्मी की छुट्टी पर एसीएस ने कैंची चला दी। शिक्षकों के अवकाश लेने पर भी आपत्ति जताते हुए नजर आए। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी कि डीईओ को शनिवार 30 मार्च को एक पत्र जारी किया गया। उस पत्र में ये निर्देश दिया गया है कि 5वीं और 8वीं के कमजोर छात्रों की विशेष शिक्षण की व्यवस्था स्कूलों में करवाई जाए। इनमें वैसे तो छात्रों को शामिल करें जो कि कमजोर है और जिनकी उपस्थिति स्कूलों में कम ही रही है। यह कक्षाएं 1 अप्रैल से लेकर 25 मई तक चलेंगी। वहीं अप्रैल महीने की 15 तारीख से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है। इसका मतलब साफ है कि प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टी नहीं होगी। शिक्षकों की माने तो गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक कर दी गई है। पहले छुट्टी जून महीने में होती थी, लेकिन अब उस हिसाब से उसको देखें तो 10 दिनों की गर्मी की छुट्टी विशेष कक्षा में चली जाएगी। बढ़ते खबरों में आगे मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के गोपालकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। गोपालकों से दूध खरीद पर बोनस देगी सरकार। सहकारी समितियों के माध्यम से दूध की खरीदारी की जाएगी। मोहन यादव की उमरिया मंडला सिवनी में जनसभा, और इस दौरान बड़ी सौगात जो है वो गोपालकों को देते नजर आए। तो सीएम मोहन यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है। अब आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में 2 पूर्व सीएम की साख दांव पर है। खुद नहीं लड़ रहे हैं बेटों के लिए निर्वाचन क्षेत्र में, लेकिन डटे हुए हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और गहलोत ने कमान संभाल ली है। बेटों के लिए प्रचार की कमान वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि दोनों ही पूर्व जो सीएम है उनकी साख दांव पर है। और देखिए फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कल दिवस की शुभकामनाएं सबको दी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओडिशा का राष्ट्रीय प्रगति में समृद्ध योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा वासियों को बधाई दी है, और ये ट्वीट एक्स के माध्यम से पोस्ट भी आपकी स्क्रीन पर। मैं ओडिशा के लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ट्वीट किया गया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज उत्कल दिवस, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ओडिशा के वासियों को यहां पर शुभकामनाएं दी हैं उत्कल दिवस की। फिलहाल ट्वीट भी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्कल दिवस के मौके पर सभी को यहां पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट करके ये शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई हैं। ओडिशा का राष्ट्रीय प्रगति में समृद्ध योगदान रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये लिखा है अपने ट्वीट में, मैं ओडिशा के लोगों की समृद्धि के लिए कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। और देखिए 7 मिनट पहले ट्वीट किया गया, विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी उत्कला दिबासा। यहां पर पीएम के द्वारा लिखा गया, दिस डे रिमाइंड्स अस ऑफ द रिच कल्चर एंड द हेरिटेज ऑफ ओडिशा एंड इट्स डायनेमिक पीपल। तो यहाँ पर ओडिशा वासियों को बधाई देते हुए, द स्टेट हैज मेड अ रिच कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल प्रोग्रेस। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ओडिशा का रहा है, प्रधानमंत्री ने लिखा। उन्होंने आगे लिखा कि मैं ओडिशा की सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रे करता हूं, और ओडिशा के लोगों के लिए भी समृद्धि के लिए उनकी प्रार्थना करता हूं। आगे बढ़ते हैं, और जयपुर शहर सीट पर इस बार सबसे कम प्रत्याशी, परिसीमन के बाद सबसे कम प्रत्याशी है। जयपुर ग्रामीण सीट पर सबसे अधिक महिला प्रत्याशी हैं। जयपुर शहर सीट को अगर हम देखें तो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर सबसे कम है, यानी कि परिसीमन के बाद से ये कहा जा रहा है कि इस बार सबसे कम प्रत्याशी जयपुर शहरी सीट से देखने को मिल रहा है। बढ़ते खबरों में आगे, चीन छोड़ रही कंपनियां भारत में एशिया की फैक्ट्री बनने की ताकत पर अफसरशाही में सुधार जरूरी है, और हमारे पास इस मौके को बुलाने की क्षमता है। अभी चीन भारत से 10 गुना आगे चल रही है। तो चीन छोड़ रही है कंपनियां, और अभी तक चीन भारत से 10 गुना आगे है, और भारत में एशिया की फैक्ट्री बनने की ताकत है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी यात्रा की, जो कि आफत बन गई। दरअसल उबर ऑटो राइड का बिल आया है 7 करोड़ 66 लाख रुपए। दोस्त ने एक्स पर कमेंट किया है, क्या मंगल से आए हो? उबर ने वेटिंग का चार्ज लगा। दरअसल ये
कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस तरीके का ये बिल आया और उसके बाद ये जो उबर का जो ट्वीट था वो भी जमकर वायरल हुआ। जो यात्रा है वो कैसे एक शख्स के लिए आफत बन गई, हालांकि बाद में उबर की तरफ से सॉरी भी इसको लेकर कहा गया था। लेकिन देखिए पलक, लेकिन सॉरी से पहले यहाँ पर उबर की तरफ से बकायदा ये बताया गया कि आपके ट्रैवलिंग चार्जेस कितने लगे। इनफैक्ट वेटिंग के चार्जेस 1.5 करोड़ के आसपास उस वक्त उबर ने बताए। हालांकि बाद में गलती को लेकर माफी जरूर मांगी, लेकिन पहले जैसे शख्स ने देखा और बकायदा उसको डिटेल्स दी गई कि इतना चार्ज आपको इस चीज का लगा, इतना चीज इस चीज का लगा, तो 75 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया। आगे बढ़ते हैं साक्षी। बिल्कुल, तो देखिए आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर, लंबी जुल्फों की वापसी। आपको बता दें कि ब्रिटिश सैनिक रख सकेंगे अब लंबे बाल और दाढ़ी। ये 100 साल से ज़्यादा समय से लागू पाबंदी थी, जो कि अब हटा दी गई है। नियमों का पालन करना होगा और डिज़ाइन नहीं चलेगा। सशस्त्र बलों को किंग चार्ल्स की मंजूरी का इंतजार था और अब वो मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब सभी सैनिक यहाँ पर लंबे बाल और लंबी दाढ़ी अगर वो चाहते हैं तो रख सकेंगे, क्योंकि पहले बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन थे जो कि अब बदल दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, चीनी विमानों की गश्त से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। ताइवान में तैनात की मिसाइल प्रणाली और ताइवानी सेना ने चीनी जहाज ट्रैक किए हैं। हमले की आशंका है और इसी को लेकर जापान शेल्टर लगातार बना रहा है। चीनी विमानों की गश्त की खबर। बढ़ते खबरों में आगे, जिंदगी की जंग भगाने पर झपटा भूखा पैंथर और 10 मिनट तक लड़कर जीता युवक। युवक ने दोनों हाथों से पैंथर का जबड़ा पकड़ा। ग्रामीणों ने पैंथर को रस्सियों से बांधा। तो देखिए किस तरह से एक शख्स ने पैंथर से अपनी जान बचाई है, उसका जिक्र खबर में। ग्रामीणों ने पैंथर को रस्सियों से बांधा और भगाने पर भूखा पैंथर जो था वो एक शख्स पर झपट गया। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम सामने आ गया है। पहली लिस्ट में नहीं आया था गडकरी का नाम, ये बड़ी जानकारी। उद्धव ने गडकरी को दिया था टिकट का ऑफर। 13 मार्च को दूसरी लिस्ट आई और उसमें गडकरी का नाम भी सामने आ गया। नागपुर में कराया 50 लाख करोड़ का काम उनके द्वारा। और जब बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें नितिन गडकरी का नाम सामने आ गया है। पहले की हालांकि लिस्ट में नाम सामने नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं, जस्टिस एट होम। गांव-गांव 22 भाषाओं में देंगे कानून की जानकारी। पहले चरण में 2,50,000 ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी। केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें देश में 460 न्याय सहायक नियुक्त किए जाएंगे। इनमें कई वकील भी शामिल होंगे। देखिए बीजेपी ने आगे एक और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। सांसद बहेरिया का टिकट फिलहाल काट दिया है। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया। इनके बदले सुभाष बहेरिया की जगह दामोदर अग्रवाल प्रत्याशी बनाए गए। पिछली बार 6,13,000 वोटों से जीते थे बहेरिया। बीजेपी ने 8 सांसदों के टिकट काटे, 3 एमएलए फिलहाल बने हैं। बढ़ते खबरों में आगे, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के 4 उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस का मंथन लगातार जारी किया। क्वीन के मुकाबले उतरेंगी महारानी, ये एक सवाल। और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर 5वीं बार जीत के प्रयास में हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक के पूर्व सीएम के लिए नई चुनौती है। हार से सबक लेकर बीजेपी ने फिर जताया है भरोसा। येदियुरप्पा पर बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। वफादारों को टिकट दिलाया है। नजरअंदाज हुए तो हार मिली। अगली खबर गुजरात से। गुजरात में 2 सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया है। दरअसल आयतित नेताओं और बाहरी प्रत्याशियों को टिकट यहां पर दिया गया है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। मंत्रियों का भी अब विरोध किया जा रहा है। चुनावी घोषणा पत्रों से दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं राजनेता। तमिलनाडु में दिल जीतने की कोशिश और राज्य के अधिकारों को भी अब चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। सीएए भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। बढ़ते खबरों में आगे बात कर्नाटक की। कर्नाटक में कई मुद्दों पर मतदाताओं का रुख साफ है। बौछार की राहत के साथ वोट की चाहत है और आधी आबादी पर यानी कि महिलाओं पर राजनीतिक दलों की नजर है और इसे लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से जोर शोर लगा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगली खबर आपको हम बताएंगे जो कि खेल जगत से जुड़ी हुई। आय माही और छाय माही धोनी की धुआंधार पारी ने सबका दिल जीत लिया। 16 गेंदों पर उन्होंने 37 रन बनाए, नॉट आउट रहे और लोगों को इंतजार था और आखिरकार आईपीएल में उनकी शुरुआत दरअसल हुई है कल से कह सकते हैं, क्योंकि कल वो चुनावी रण की जुबान पर इन लोकसभा चुनाव की बातें हैं। फिलहाल ग्राउंड पर उतरे थे और इस बाबत उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली। यादगारी पारी खेलते हुए माही फिलहाल नजर आए। पलक। और अब चलिए आगे बढ़िए। बिल्कुल, धोनी की तूफानी पारी भी चेन्नई सुपर किंग्स को नहीं दिला पाई जीत। दिल्ली कैपिटल्स का सीजन में खाता खुला। चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराया गया। और ये थी आज की स्पोर्ट्स अपडेट। ऐसी तमाम अपडेट्स हमने आपको इस पूरे बुलेटिन के माध्यम से दी। इंटरनेशनल खबरें बताई, नेशनल खबरें बताई, साथ साथ स्पोर्ट्स जगत से संबंधित खबरें भी हमने आपको बताई। और इसी के साथ में तमाम खबरों का अपडेट्स
लगातार क्योंकि जारी है। धोनी से संबंधित जानकारी हमने आपको दी क्योंकि आईपीएल मैच का आगाज हो चुका है। ऐसे में धोनी यहां पर शानदार शुरुआत करते हुए नजर आए हैं और